औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, आज एक बहुत बड़ा अहम इशू जो आपने देखा है उसके लिए आज हम अपने स्टूडियो में मेरे साथ मेहमानान गिरामी कदर जो हैं इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल सीनियर तरीन होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। और मेरे साथ मेरे बाएं जानब इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर और पंजाब होम्योपैथक मेडिकल कॉलेज दिगलसपुरा के प्रोफेसर लेक्चरार होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम शाहद नवीद अंसारी साहब खसूसी तौर पे हमारे विलाग में मौजूद हैं। नाजरीन, बहुत बड़ा इशू परसों जो है वो एक मालून औरत शैतान औरत जो है लाहौर में वो उसकी डॉक्टर साहब वो रहायश पजीर है और उसका नाम जो है सना अल्लाह बताती है वो उसने नाउज़बिल्ला नाजरीन जीवकार नबूवत का दावा उसने किया है। फिर इधर फैसलाबाद में जो है एक हाउसिंग सोसाइटी है सिटी हाउसिंग सोसाइटी सरगोदा रोड पे है, वहाँ उसकी बहन है डॉक्टर साहब, उसका नाम जो है हुमा वो बताती है हिना बताती है, तो उसने भी दावा किया है कि वो भी उसके साथ बराबर की शरीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के अमन के लिए एक खतरा पैदा हुआ है, इस्लाम के लिए भी पूरे आलम इस्लाम जो है इस पे सरापा एहतजाज है। शाहद नवीद अंसारी साहब और डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे जो मीडिया सेल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, 8 चैनल्स जो हमने सोशल मीडिया पे लॉन्च किए हैं, उसके जो हमारे सोशल मीडिया सेल के इंचार्ज हैं डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब, मैं कहूँगा उनसे कि वो जो खातून है उसकी बहन है ना, और जो खातून है लाहौर में बैठी हुई जिसने नबूवत का झूठा दावा किया है सना अल्लाह उसका नाम है खातून का, मैं चाहूँगा कि वो वीडियो जो है जिसमें वो अनाउंस कर रही है झूठे दावे का, नबूवत का झूठा दावा करने का अनाउंसमेंट कर रही है, वो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आजम साहब जो हैं वो नाजरीन को सोशल मीडिया पे उसकी जो वीडियो क्लिप है वो दिखाएं। जी, तमाम को मेरा सलाम। बीबी हवा से लेकर उम्महातुल मोमिनीन तक अल्लाह ताला की तमाम पसंदीदा माओं को सलाम। सबसे बढ़ के मेरे बाबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम, मेरे भाइयों हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सलाम, मेरी वालिदा हजरत बीबी हाजरा को सलाम। हजरत हिजर हयात कमाल फख्र इंसान, शेरों का शेर, पहला रूहुल इंसान, पहला हकूकुल्लाह का हकदार, सलूट पेश करती हूँ हजरत हिजर हयात को। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों पे वाज़ेह फरमा दूं। मैं रसूल हूँ, मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है क़यामत, मैं क़यामत हूँ जिसके लिए तमाम ज़मीन और आसमान पर निशानियां पूरी हो गई, वो क़यामत मैं हाजिर हूँ जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरा नाम है सना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सना अल्लाह जो ये नाम है ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज्जुल अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे आ पहुंची हूं कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्मे लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज्जुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा रही हूँ। मैं इल्मे लदनी की थोड़ी सी आप लोगों को तफसील बता दूं। और ये बहुत बड़ा उसने इस औरत ने जसारत की है
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में उसने गुस्ताखी की है, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि ला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी भी है कि ला नबी या बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई नबी नहीं आएगा। और इसने जिसारत की है। डॉक्टर साहब, व्हाट विल यू से अबाउट इट, कि क्या कहेंगे इसके बारे में कि उसने पूरी उम्मत मुसलमान के इस खातून ने जो है वो जज्बात को मजरू किया है और पूरी उम्मत मुसलमान जो है आज गुस्से में है। और हम यहाँ नाज़रीन जी का सलाम भी पेश करते हैं। हमारे जो फैसलाबाद के CPO साहब थे अली नासर रिजवी साहब, जिन्होंने आके दबंग अल्फाज में जो है वो लोग मुंतशिर हुए उनकी तकरीर की वजह से, और लोग जो थे एक बहुत बड़ा मजमा था उसके घर के सामने, हाउसिंग सोसाइटी के सामने, लोग उसके घर को आग लगाने की पोजीशन में आ गए थे और उसको हलाक करने की पोजीशन में थे कि हम ऐसी खातून को नहीं छोड़ेंगे, इस औरत को कि जिसने नबूवत का झूठा दावा जो है वो किया है। तो CPO साहब ने बर वक्त आके मज़ारीन से खिताब जो किया है, उनके जो दबंग अल्फाज जो थे उसको उन्होंने अमन को इसको बरकरार रखने में CPO साहब ने भरपूर किरदार अदा किया। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम कानून के दायरा में रहते हुए इस खातून को जो है इसने झूठा दावा नबुव्वत का जो किया है, इसका हम आज खुद नोट्स लेंगे और कानून के मुताबिक इन लोगों को, जितने भी ये लोग हैं, इसको असर नो देख के तो कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे इसके बारे में? इतना बड़ा काम हुआ है और हमने भी यहाँ जो है हंगामी तौर पे हमने यहाँ स्टूडियो में आप लोगों को दावत दी है, और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की जो तहरीक है वो वह तहरीक है जो हर इशू पे जो है पाकिस्तान में कोई भी इशू हो उस पे आवाज उठाती है, और कानून के दायरे में रहते हुए डॉक्टर साहब हम इस पे इसको जो है अपनी आवाज को जो है वो अमामुन्नास तक और पूरी दुनिया भर के लोगों तक कोई भी एक नया इशू बनता है उसको आवाज उठाते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने यहाँ आगे हमने जो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के नाम से जो तहरीक शुरू की है, उसमें आगे जाके हम इलेक्शन में भी अपने डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स को लेके आएंगे, खड़ा करेंगे कि इलेक्शन में हमारे MNAs और MPAs जो हैं वो इलेक्शन में कामयाब होकर तो असम्बलियों तक पहुंचे, ताकि हम होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब इसको पहुंचाना चाहते हैं, तो हम असम्बलियों में जाके भी जो है इसकी होम्योपैथी तरीका इलाज की आवाज़ को आगे लेके उठाएं। ये भी हमारा मोटिव जो है वो शामिल है हमारे मकासद में, हमारे जो अगराज़ो मकासद हैं तंजीम के, तहरीक के, इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद के, तो इसको आगे हम होम्योपैथी को प्रमोट करें। और उसके लिए डॉक्टर साहब ऐसे लोगों के लिए जो गुस्ताख लोग हैं, उनमें बच्चे, ख्वातीन, बड़े भी शामिल हैं, जो कि गुस्ताख लोग हैं और किसी का कहा नहीं मानते और अपने आप को डिक्टेटर जाहिर करने के लिए सारे अपने काम करते हैं, तो उसमें ऐसे लोगों को रोकने के लिए तो होम्योपैथी तरीका इलाज में डॉक्टर साहब वो बहुत सारी मास्टर मेडिसिन, वो शोराफाक मेडिसिन मौजूद हैं कि जी ऐसे लोगों पे जो वो कहते हैं कि अपने रास्ते से भटके हुए लोगों के लिए वो मेडिसिन जो हैं वो काम करती हैं। और ऐसे लोग जो हैं जो गुस्ताखी पे उतर आते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, उनके लिए भी होम्योपैथी तरीका इलाज में डॉक्टर साहब मास्टर मेडिसिन मौजूद है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो इस बात पे आप गुफ्तगू करेंगे कि जो मलूना शैतान औरत सामने आई है सना अल्लाह के नाम से, फिर उसके बाद उसकी कोई बहन है डॉक्टर साहब, क्या नाम, हिना नाम है उसका, वो भी बराबर की शरीक है, तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके बारे में? जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को जो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और माशाल्लाह जो है थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हालात हाज़रा में जो भी नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं, डॉक्टर साहब करंट अफेयर था ये, इस पे बात करनी बहुत अहम थी, ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी तो आपको एमरजेंसी हमने हंगामी तौर पे अपने स्टूडियो में दावत दी है, तो ये पाकिस्तान की तारीख में सोशल मीडिया पे ये पहली दफ़ा हो रहा है। जी जी बिल्कुल जी। तो माशाल्लाह आपकी जो प्रोग्राम है, जो आप जिस तरह से करंट अफेयर जो भी माशरे के अंदर या हमारे इर्द गिर्द में नाखुशगवार वाक़यात आते हैं उनको आप उनकी निशानदेही करते हैं और उसको जो है वो
लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि उस बुराई को रोका जा सके। तो जैसे अभी आपने जिस तरह बड़े तफसील के साथ बताया, तो अभी रिसेंटली जो है कुछ दिन पहले फैसलाबाद में एक बहुत ही जो है वो नाखुशगवार वाक़या पेश आया डॉक्टर साहब, और इसकी वजह से बहुत तमाम मुसलमानों के जो हैं वो जज्बात और दिल जो हैं जज्बात मजरूह हुए हैं इससे, और खासे पाकिस्तानी नहीं डॉक्टर साहब बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के लोग जो हैं इस वक्त बहुत ज्यादा शदीद गमो गुस्सा की लहर दौड़ी है। जी बिल्कुल जी। और असल में ये डॉक्टर साहब आलमोस्ट ज़्यादातर ये सारी जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं ना, ये इस तरह के कुछ ना कुछ गाहे बगाहे इस तरह के इश्यूज़ पैदा करते रहते हैं, यानी कि जिसमें गैर मुस्लिम और यूरोप कंट्रीज़ के जो ममालिक के लोग हैं वो आए रोज़ मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई प्रोपेगेंडा तैयार करके रखते हैं। डॉक्टर साहब उन लोगों को पता है कि पाकिस्तान जो है वो अमन का खैर खा है, बिल्कुल, और अमन व अमान को बरकरार रखने में पाकिस्तान जो है अपना हर मामले पे जो अपना किरदार अदा करता रहा है। तो कुछ जो माफियाज हैं या कुछ लोग जो बैरूनी ताकतें हैं, शैतानी कुव्वतें हैं, जो वो अमन को बर्बाद करने के लिए अपने ऐसे हथकंडे अच्छे हथकंडों पे लोग जो हैं वो उतर आते हैं। तो पाकिस्तान के अमन अमान को तबाह और बर्बाद करने के लिए वो अपने इकदाम करते रहते हैं डॉक्टर साहब जी। तो कभी वो जो है अस्तगफिरुल्लाह, कभी कुरान को शहीद कर देते हैं, कभी जला देते हैं, कभी कार्टून शाया कर देते हैं। तो इस तरह की जैसे पिछले दिनों वाकया हुआ डॉक्टर साहब, वो एरेस्मस एलेडन ने वो कुरान पाक को नुस्खे को जलाया, नाउज़ुबिल्लाह। इसी तरह जो है ना, अभी ये भी एक बहुत ही चंद दिन पहले जो है बहुत नाखुशगवार वाकया हुआ कि इस मलऊना ने जो है ना नाउज़ुबिल्लाह झूठा नबूवत का दावा किया, रसूल होने का दावा किया अपनी वीडियो में, मैंने भी देखी है। तो सब जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। इसके बाद कोई भी अगर बंदा जो है इस बात का दावा करता है कि मैं नबी हूँ या मुझे रसूल बनाया गया है, तो वो झूठा काजिब है, ठीक है। उसके ऊपर अल्लाह ताला की लानत है जी, फरिश्तों की भी लानत है, और डॉक्टर साहब लानत करने वालों की भी लानत है ऐसे, बिल्कुल ऐसे शख्स, चाहे कोई मर्द है चाहे कोई औरत है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी इरशाद फरमाया कि हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है, और का जिक्र डॉक्टर साहब, और हाँ जी, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने नबी का जिक्र जो है वो बुलंद किया है। और हम समझते हैं डॉक्टर साहब के कोई भी जो झूठा बंदा है जी बिल्कुल वो आपके जिक्र को कम नहीं कर सकता, जो मर्जी जिस तरह की मर्जी साजिशें करे, प्रोपेगेंडे करे, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद रखने का वादा लिया है, और अल्लाह ताला ने भी इंशाल्लाह उनके ज़िक्र को बुलंद रखा जाएगा। और इस तरह के जो लोग हरकतें करते हैं अल्लाह ताला इनको नेस्त नबूद करेगा इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम न्यूज़ स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। अपना कीमती वक्त निकाल के आप डॉक्टर साहब हंगामी तौर पे तशरीफ़ लेके आए हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो इशू हुआ है फैसलाबाद में, लाहौर में वो खातून बैठी हुई है, सना अल्लाह वो अपना नाम बताती है, और उसने खुलम खुला ऐसे पूरी बदमाशी के साथ उसने ये अनाउंस किया है कि मैं नाउज़ुबिल्लाह नबी हूँ, रसूल हूँ, और मैं क़यामत हूँ। ऐसे गलत किस्म के अल्फाज उसने मीडिया पे आके जो है वो बयान दिए हैं। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोग जो हैं वो बिल्कुल सज़ा के मुस्तहिक हैं, बिल्कुल, और कानून के कटहरे में ला के उनको करार वाक़ई सज़ा, और इस पर 100 मोटो एक्शन लिया जाए हमारी अदालतों की तरफ से। तो ये तो खुलम खुला बदमाशी और गुंडागर्दी है डॉक्टर साहब, कि वो एक उठ के आम इंसान जो है वो नबूवत का दावा कर रहा है, झूठा दावा कर रहा है। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इसके बारे में? जी बयान करना चाहता हूँ। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह पाक ने ये सूरत जो है वो अपनी शान में नाज़िल फरमाई थी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, ना वो किसी से जना गया है, ना उससे कोई जना गया, और ना ही उसका कोई बेशक। तो ये जो सना नमी मलोना जो है वो कहती अल्लाह मेरा महरम है, उसको शर्म करनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए उसको,
कि अल्लाह की शान क्या है और तुम क्या हो। आज बच्चे जो है वो नहीं, इस खातून की हैसियत क्या है डॉक्टर साहब? अल्लाह पाक ने 1,24,000 पैगंबर भेजे लगभग, उनमें कोई औरत है नबी? जी कोई नबी नहीं आई औरत। कोई रसूल दूसरी नहीं। चीज़ ये है कि आपको नबी और रसूल के रुतबे का ही पता नहीं है। नबी का दर्जा क्या है, रसूल का दर्जा क्या है? आप कहते हो मैं रसूल हूँ, आपको रसूल के दर्जे का पता है क्या है? आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। और तो ऐसे और- हमारे मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब बहुत बड़ी इस खातून ने गुस्ताखी की है, गुस्ताखी बड़ी- की है और हमारे बिल्कुल नबी हमारे ने। जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं हाँ जी। बिल्कुल उस पर सख्त एक्शन लिया सख्त जाए एक्शन लेना चाहिए। और सो मोटो एक्शन लिया जाए। बिल्कुल ऐसे- जैसे एक गरीब बंदे के डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है। एक गरीब आदमी के उसी वक्त नोट्स लिया जाता जी, है, बिल्कुल अदालतों ऐसे- की तरफ से भी, पुलिस की तरफ हर से भी, तमाम लेकिन जो ताकतवर लोग होते हैं उन पे नोट्स नहीं लिए नोट्स नहीं लिए जाते। तो जाते। हम पाकिस्तानी पूरी कौम की ये अपील है, पाकिस्तानी जितने भी कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, सोमोटो एक्शन लिया जाए इस पे और इस खातून को, और चाहे इसकी वो शरीक है साथ, उसकी बहन है ना, बिल्कुल। इनको गिरफ्तार करके फौरन कार्रवाई की सजा दी जाए। और पाकिस्तान में जो कानून बनाया गया है डॉक्टर साहब, 295C लगती है जी। और सीधी सीधी सजाए मौत है। और इस्लाम में भी इसको यही कहा गया है कि मन सब्बा नबियन फक्तुलू हो। जी बिल्कुल। तो जो भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में बात करे उसको काट के रख दिया जाए, बिल्कुल ऐसे उसको फौरन कत्ल किया जाए। बिल्कुल। तो ये एक डॉक्टर साहब बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हंगामी तौर पे हमारे प्रोग्राम IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। डॉक्टर साहब पहले भी हम जो हैं जैसे TJ सिंह ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, इंडिया का पार्लियामेंट का वो मेंबर है। फिर उसके बाद नूपुर शर्मा एक खतून इंडिया में थी, उसने भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी। तो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की तरफ से इस पर शदीद एहतजाज किया गया था और हम लोग जो थे, हमारे वकला हजरात थे हमारे साथ, फिर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के एक बड़ी टीम थी, हम जिला कौंसिल फैसलाबाद प्रेस क्लब में जाके हमने वो TJ सिंह का पुतला भी जलाया था और शदीद एहतजाज किया था। तो इसके लिए इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर साहब अगर नोट्स ना लिया गया तो इंशाल्लाह ताला हम तमाम होम्योपैथिक के डॉक्टर्स इकट्ठे होंगे, उनमें वकला भी हमारे दोस्त हैं वो भी शामिल होंगे। तो एक बड़ा रैली जो है निकाली जाएगी और एक बड़ा एहतजाज जो है जिला कौंसिल फैसलाबाद प्रेस क्लब में हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी और CPO को हम देख रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डॉक्टर साहब बयान दिया था कि हम इस खातून को कानून के कटहरे में ला के जो है इसको जो इसकी सजा बनती है वो इसको दिलवाएंगे। तो हमें बरीक बीनी से इसको डॉक्टर साहब देख रहे हैं, अगर कोई खातर खा नताइज सामने ना आए तो फिर इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की तरफ से शदीद एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला वो एहतजाज जो है फिर वो पूरे पाकिस्तान में ये इसको और हम मैं भी लेके जाएंगे। आखिर पे ये कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि तमाम हुकूमती इदारों और कानून नाफज करने वाले इदारे इसका आज खुद नोट्स लेंगे डॉक्टर साहब और इसको जो है इस मामले को जो है जल्द से जल्द जो है वो हल करें, ये क्योंकि इससे जो है ना मुस्लमानों के जज्बात जो है मजरूह हो रहे हैं जी। और अमन अमान को खतरा है डॉक्टर साहब, शर फैलाने की कोशिश की गई है डॉक्टर साहब और पाकिस्तान के अमन अमान को जो है खतरात वो लाक हुए हैं इसकी वजह से जी डॉक्टर साहब। पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इसके ऊपर जो एक्शन लेंगे और इससे बिल्कुल इंशाल्लाह खराब हो सकते हैं खराब हो सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद अमीन खोखर साहब, डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब बेहद मशहूर हैं आपके कि आप खुसूसी तौर पे हमारे न्यूज़ स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। नाज़रीन जीवकार, इसके साथ ही आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ स्टूडियो से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।